आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी औरैया में भीषण सड़क दुर्घटना में 24 मजदूरों की मौत, 37 घायल। कोरोना संकट, भारत को वेंटिलेटर दान करेगा अमेरिका। कोरोना मरीजों के मामले में भारत ने चीन को छोड़ा पीछे। बीजेपी विधायक का आरोप, मुंबई के हॉस्पिटल में बेड नहीं, फर्श पर सो रहे कोरोना मरीज। घर वापसी का इंतजार और बढ़ेगा, स्पेशल ट्रेनों में निर्धारित से 10 गुना तक अधिक वेटिंग। कोरोना पीड़ितों की संख्या 85,000 के पार, अमेरिका भारत को वेंटिलेटर देगा दान। वित्त मंत्री का ऐलान, कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ देगी मोदी सरकार। कोरोना संकट के बीच उड़ीसा में चक्रवाती तूफान अम्फान के आने की आशंका, 12 जिलों में अलर्ट। सोने वाले बयान पर विवाद के बाद चौहान ने याद दिलाई अटल मोदी सरकार की नीति। भारत को तेवर दिखाना पाक को पड़ रहा भारी, विरोध में उतरी दवा कंपनियां। भारत ने नेपाल के साथ बांग्लादेश को भी दिया झटका। नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोना, 2 दिनों में चांदी की कीमतों में 3,000 रुपए का उछाल। हलाइवी में कंगना रनौत और प्रभास के साथ उनकी अगली फिल्म में नजर आएंगी भाग्यश्री। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही हैं ये फिल्में। और मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम बनेगा क्वारंटीन सेंटर, बीएमसी ने एमसीए को लिखी चिट्ठी। लॉकडाउन के बीच वापस घर लौट रहे कुछ मजदूर शनिवार सुबह औरैया में दुर्घटना का शिकार हो गए। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक ट्रक दूसरे ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में 24 मजदूरों की मौत हो गई है। मृतक इसी ट्रक में सवार थे। इस घटना के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है। ये सभी राजस्थान से आ रहे थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अमले की भी होश फक्ता हो गए। आनन फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि अमेरिका अपने दोस्त भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। हम इस महामारी के दौरान भारत और पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। हम टीके को विकसित करने पर भी सहयोग कर रहे हैं। मिलकर हम इस ना दिखने वाले दुश्मन को हरा देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि इस साल के अंत तक कोविड-19 का टीका विकसित होने की संभावना है। कोरोना मरीजों के मामले में शुक्रवार को भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आ रहे आंकड़ों के अनुसार देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 85,000 को पार कर गई है, जो कि चीन में वर्तमान मरीजों की संख्या से अधिक है, जहां की अब तक कुल 82,933 मामले सामने आए हैं। चीन का वुहान शहर, जहां से यह महामारी उत्पन्न हुई थी, वहां कुछ नए मामले आए। इसके बावजूद भारत संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में चीन से आगे निकल गया। पूरे देश में कोरोना वायरस की सबसे अधिक मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। राज्य में भी सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मुंबई में है। भयावह होती जा रही स्थिति के बावजूद यहां लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी के विधायक ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल में बेड के अभाव में मरीज फर्श पर पड़े हुए हैं। बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कदम ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुंबई के अस्पतालों में बेड नहीं है और कोरोना ग्रसित लोग घरों में पड़े हैं। देश भर में चल रही 30 स्पेशल ट्रेनों के लिए शुक्रवार से वेटिंग टिकट मिलना शुरू हो गया, लेकिन आईआरसीटीसी ने निर्धारित वेटिंग से 10 गुना अधिक तक वेटिंग टिकट बुक किए। फिलहाल केवल ऑनलाइन टिकट ही बुक हो रहे हैं और आईआरसीटी हर टिकट पर 30 रुपये सर्विस चार्ज भी ले रहा है। आईआरसीटीसी का कहना है कि बुकिंग के दौरान वेटिंग तय सीमा को पार कर जाता है और पैसा कट जाता है, इसलिए वेटिंग टिकट देना पड़ रहा है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि पहले दिन यह समस्या आई है, समाधान निकाल रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले शनिवार तक 85,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। देश में अब 52,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस है, जबकि 2,753 लोगों की मौत हुई है। देश में बिगड़ते इस हालात के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वे अपने दोस्त भारत को वेंटिलेटर देगा। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि महामारी के इस मुश्किल दौर में हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं।
कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को तीसरा आयाम देते हुए कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री की ओर से राहत पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि सेक्टर पर फोकस किया गया। उनकी ओर से 8 ऐलान कृषि सेक्टर से जुड़े बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कृषि के बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण की सुविधा दी जाएगी। ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को तटीय इलाकों के 12 जिला कलेक्टरों को तैयार रहने को कहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से ऊपर एक चक्रवाती तूफान अम्फान घूम रहा है। मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने यह सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को एक समीक्षक बैठक की और कहा है कि चक्रवात के कारण उत्पन्न होने वाली किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सभी जिला कलेक्टरों, खास तौर से उत्तर ओडिशा के जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि वे स्थिति पर बराबर नजर रखें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान मोदी सरकार को धार्मिक ट्रस्टों में रखे सोने का उपयोग करने की सलाह देने के बाद संतों और बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर भी इस मामले में निशाना साधा। अब खुद को घिरा देख पृथ्वीराज चौहान ने इस मामले में नया दाव पेश किया है। उन्होंने वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की ओर से संसद में दिए गए बयान का हवाला देकर कहा है कि मंदिरों में रखा सोना इससे पहले भी जमा किया जा चुका है। इसके लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी सरकार की नीति याद दिलाई। पाकिस्तान भारत से दुश्मनी निभाने के चक्कर में खुद ही तमाम मुश्किलों में फंस गया है। अगस्त महीने में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया तो पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार पर पूरी तरह से बैन लगाने जैसे आत्मघाती कदम उठा लिए। कोरोना वायरस की महामारी के दौर में अब पाकिस्तान की ही दवा कंपनियां अपनी सरकार को भारत से आयात बैन करने को लेकर आगाह कर रही हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में भारत से दवाओं के आयात को लेकर हंगामा मचा हुआ है। भारत से व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगने के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान ने जीवन रक्षक दवाओं के आयात को लेकर छूट दे दी थी। हालांकि जीवन रक्षक दवाओं की आड़ में भारत से विटामिन से लेकर सरसों का तेल भी मंगाया जा रहा है। जब ये बात सामने आई तो पाकिस्तान की सरकार सवालों के घेरे में आ गई। विवाद बढ़ने पर पाकिस्तान की सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार की संभावित कार्रवाई को लेकर वहां की फार्मा इंडस्ट्री में खलबली मची हुई है। भारत ने नेपाल और बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। भारत ने इन दोनों देशों से 3 लाख टन से ज्यादा रिफाइंड पाम ऑयल के आयात की मंजूरी रद्द कर दी है। दक्षिण एशियाई मुफ्त व्यापार समझौता के तहत नेपाल और बांग्लादेश को भारत को पाम ऑयल बेचने के लिए आयात शुल्क नहीं चुकाना पड़ता है। हालांकि दक्षिण एशियाई मुफ्त व्यापार समझौते की जरूरत शर्तों के मुताबिक दोनों देश खुद पाम ऑयल का उत्पादन नहीं करते, जिसकी वजह से भारत ने आयात को रद्द करने जैसे सख्त कदम उठाए हैं। सोने की कीमतें शुक्रवार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। जानकारों के मुताबिक चांदी का भाव भी 2 दिनों में 3,000 रुपए से ज्यादा बढ़ गया है। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। दोनों धातुएं निवेशकों की पहली पसंद बनी हुई है। फिल्म मैंने प्यार किया से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री 5 साल बाद फिर पर्दे पर नजर आएंगी। भाग्यश्री की ये फिल्म कंगना रनौत, स्टारर थलाइवी और प्रभास के साथ आने वाली प्रभास 20 है। इस बारे में भाग्यश्री ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान खबर फैंस से साझा की। भाग्यश्री इसके पहले 2015 में टीवी शो लौट आओ त्रिशा में नजर आई थी। कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन ने बॉलीवुड फिल्मों का भी बुरा हाल कर दिया है। फिल्म की ना शूटिंग हो पा रही है और ना सिनेमा हॉल बंद होने के चलते फिल्मों भी रिलीज हो पा रही हैं। ऐसे में मेकर्स मन मारकर बॉलीवुड फिल्मों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं। फिल्म समीक्षक तरन आदर्श ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया है कि शकुंतला देवी भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। विद्या बालन और सान्या मल्होत्रा की फिल्म शकुंतला देवी अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। हालांकि मेकर्स ने इस फिल्म के प्रीमियम डेट का ऐलान नहीं किया है। मुंबई में कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों के बीच मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने यहां के प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम को क्वारंटीन फैसिलिटी के रूप में तब्दील करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। बीएमसी की ओर से इस संबंध में एक पत्र मिलने के बाद एमसीए के अधिकारी अब स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर बनाने की स्वीकृति देने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले बीएमसी ने एमसीए को एक चिट्ठी लिखकर अस्थायी तौर पर वानखेड़े स्टेडियम के इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी।
तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।